आपका बाढ़ वाला क्षेत्र हो गया लालगंज। हर बार यहाँ पे बाढ़ आती है, कोई देखने वाला नहीं है। नाला वगैरह की बढ़िया से सफाई नहीं है, जहाँ नाला होना चाहिए नाला नहीं है। लोग परेशान है। ऐसे महामारी में लोग को खाने के लिए पैसा नहीं है, वो सरकार पे आश्रित है और सरकार उसको अनाज नहीं दे रही है। लालगंज में भ्रष्टाचारियों की कंपाई नहीं है। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी है जो आप बैंक स्तर पे छोड़ दीजिए, आपके छोटे छोटे पंचायत स्तर पे देख लीजिए तो शौचालय के नाम पे 2000 रुपया की ठगी होती है कि आप शौचालय बनवाना चाहते हैं तो आपका पास होगा 2000 रुपया देना होगा। इंदिरा आवास बता देता हूं मैं, इंदिरा आवास पास कराना है तो उसमें 20,000 रुपया देना होगा, तब आपका इंदिरा आवास पास होगा। कोरोना काल में बिहार में तय समय पर चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, इस पर संशय कायम है। लेकिन जो दावेदार प्रत्याशी है वो जनता की अदालत में हाजिरी लगाने लगे हैं। बात लालगंज की करें तो लालगंज में अभी तक लगभग दर्जनों उम्मीदवार सामने आए हैं जो अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं और वहाँ पे अपनी बातों को जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव तक बिहार और मैं हूँ सुबोध सिंह। अभी हमारे साथ राजन कुमार शाह और राजन कुंद्रा मौजूद है। ये भी जनता के बीच में जाकर अपनी बातों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि राजन जी जो है ये लगभग बहुत पहले से ही, साल 2 साल पहले से या बहुत पहले से इनका दावा है और इनके समर्थकों का दावा है कि ये समाज सेवा करते रहे हैं और जनता की तकलीफ़ों में हमेशा शरीक होते रहे हैं। और अभी चुनाव तो अभी होने वाला है, लेकिन कई सालों से ये जनता के हर एक दुख तकलीफ में अपनी सहभागी बनते रहे हैं। अब राजन जी से जानेंगे, राजन जी आजकल क्या चल रहा है? सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। गांव से गांव तक न्यूज को कि आप हमारे पास आए और इससे पहले भी आए। आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, चुनाव जो है इस कोरोना महामारी में टाला जाए वही बेहतर होगा, क्योंकि इस कोरोना महामारी में चुनाव कराना कहीं से भी उचित नहीं है। अभी जैसी स्थिति है पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बिहार में, मतलब कि कोरोना के पेशेंट ऐसे बढ़ रहे हैं। पहले 3 महीने लॉकडाउन में 1, 2, 5, 10 मिलते थे, आज की डेट में प्रतिदिन 3000 पेशेंट मिल रहे हैं। तो इस महामारी में चुनाव कराना कहीं से भी संभव और अच्छा नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि चुनाव को टाला जाए और जब तक ये स्थिति सही ना हो तब तक ना कराया जाए। लेकिन अगर संविधान के अनुसार उनको जैसा लगता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ा जाए, वो भी अपना ये तो चुनाव आयोग का ही अंतिम निर्णय इस पे होगा कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अगर तय समय पर चुनाव होंगे तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? जी, हम तय समय पे अगर चुनाव हो गए तब भी हम तैयार हैं, क्योंकि हम तो पहले से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आज लोग नए प्रत्याशी बन के आए हैं और भावी प्रत्याशी लिखते हैं या पूर्व प्रत्याशी या संभावित प्रत्याशी लिखते हैं। हम तो एक सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते पहले से ही हैं लोगों के बीच में। और लालगंज विधानसभा में लोग आ जाए हैं, हम तो विगत 2-3 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। राजन जी, अभी तक कई उम्मीदवार जो है वो खुल के मैदान में कूद पड़े हैं। उनका दावा है, सबका एक ही दावा है कि विकास, ठीक है। आज सबका एक ही आरोप है कि वर्तमान या इससे पूर्व जो है उन्होंने कुछ काम नहीं किया। लेकिन जनता आपको क्यों चुने? आपके अंदर क्या ऐसे क्या विजन है जो कि जनता उस पर अपना भरोसा? नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जनता मुझे क्यों चुनेगी उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे आए हैं प्रत्याशी जो अभी आए हैं, एक चुनावी मौसम को देखते हुए वो अभी आए हैं और जनता देख रही है कि हमारे यहाँ जब भी परिस्थितियाँ खराब हुई हैं, अब विकट परिस्थिति में हम आए हैं, या कोरोना जैसे महामारी हो या चमकी बुखार हो या बहुत सारी स्थिति है, बहुत सारे संकट में राजन कुमार शाह और राजन कुंद्रा ही हमारे बीच में थे। वो उस समय चुनाव को उनके माइंड में नहीं था कि हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं, वो तो सेवा कर रहे हैं। तो जो हमारा सेवा करेगा हम उनको अपना मत का दान करेंगे, हम उनको जिताएंगे। अभी तो बहुत चुनावी मेढक आएंगे और जाएंगे, अभी लगा रहेगा। तो हम है जो शिक्षा और विकास की बात है तो विकास सब, अभी तो सबके जुबान पे विकास है, सबका एक ही दावा होता है। हमारा भी कुछ मैनिफेस्टो है जिसको हम सामने लाएंगे और बताएंगे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिसको हम अभी नहीं बताएंगे। इसमें क्या होता है कि अभी बताएंगे तो बहुत लोग हैं जो कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए हमारा कुछ मैनिफेस्टो है जो बताएंगे। लेकिन सर्वप्रथम हमारा जो लालगंज में और भगवानपुर प्रखंड में विकास होगा, वो विकास होगा अस्पतालों का। जो हमारे यहाँ एक भी अच्छे अस्पताल नहीं है। लोग आज भी पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जाने का कार्य करते हैं, उनके पास अच्छी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, सड़कें ऐसे हैं जो बताई नहीं जा सकती है, और भी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। इसके अलावा
लेकिन लोग तो विकास की ही बात करते हैं। राजन जी, हाल के दिनों में देखा गया है कि लालगंज विधानसभा में दो समस्या बहुत ही ऐसी है जिससे जनता त्राहिमाम कर रही है, और उसमें से पहला ये है जल जमाव का। लालगंज विधानसभा में 3 बड़े बाजार है, लालगंज, भगवानपुर और सराय। तीनों जगह जल जमाव की स्थिति विकट हो चुकी है। और दूसरा समस्या जो बड़ा उभर के आया है वो बाढ़ का। जो गंडक लालगंज इलाके में जाइए तो गंडक से जल का रिसाव होता है, और भगवानपुर में आइए तो बाया नदी से जल का रिसाव होता है। यानी जनता इन दोनों समस्याओं से सबसे अधिक प्रभावित दिख रही है। हाँ हाँ, तो देख लीजिए, जैसा कि आपने अभी खुद बोला है कि जनता है जो वर्तमान और पूर्व से जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। वर्तमान और पूर्व ने, हाँ, आपने जनता ही कह रही है, तो ये जनता की बात ही आप कह रहे हैं, तो जनता ये कह रही है कि वर्तमान और पूर्व ने कुछ नहीं किया। तो ये जो संकट है, तो लोग को जब बाढ़ आती है तब नजर आती है कि हाँ बाढ़ आ रही है, लेकिन बाढ़ से पहले वो उनका व्यवस्था नहीं करती है। हम ये जो भी समस्याएं हैं, हम अगली बार जब चुनाव जीत के आएंगे तो हम इस बाढ़ को आने ही नहीं देंगे। इसके लिए क्या कीजिएगा? इसके लिए हम बढ़िया बढ़िया बांध बनाने का कार्य करेंगे। जहाँ से भी लगेगा कि नहीं यहाँ पे बांध बनाने का कार्य हो, जिससे कि हमारे यहाँ जल जमाव ना हो, बाढ़ ना आए, तो हम पहले बांध बनाने का काम करेंगे। वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करेंगे ऐसा कि जिससे कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र ना बने। तो हम चाहेंगे, देखिए, जो नदियाँ हैं वो तो रास्ता बदलती है, जहाँ जल को जगह मिलेगा वो उधर जाएगा। तो हम क्यों ना पहले से तैयार रहें कि बाढ़ हमारे यहाँ आए ही नहीं। तो हम चाहेंगे पहले से ही बांधों का तैयारी करेंगे। जिन क्षेत्रों में भी बाढ़ आने का समस्या है वहाँ तैयारी करेंगे, और सबसे पहले नाला उगाही का कार्य करेंगे कि नाला साफ रहेगा तो कैसा भी पानी आएगा वो निकल जाएगा। एक और बड़ी समस्या है लालगंज के लिए कि लालगंज जो कृषक बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ पे किसान जो है उन नीलगाय से त्राहित हो चुके हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। देख लीजिए, इस बात में मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिनों पहले नीलगायों के मैटर में एक बात आया था, ऊपर से आदेश भी आया था माननीय मुख्यमंत्री जी के नीलगायों को मारा जाए। लेकिन फिर उस समय जब आया तो ऐसे नीलगायों को मारा गया और उसको है जो दफन किया गया जमीन के अंदर। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, वो सवाल नहीं, वो तो मानवीय लिहाज से देखा जाए तो किसी पशु हो इंसान हो सही नहीं होता है, लेकिन सवाल ये है सवाल ये उठता है किसान क्या खेती छोड़ दे? नहीं, इसमें क्या है कि वन विभाग को है जो इस पे मतलब कि सबसे पहले ये करना चाहिए। और वन विभाग को क्या करना चाहिए कि जो भी नीलगाय हैं क्षेत्र में, उनको है जो वन विभाग अपना पकड़ के और अपने क्षेत्र में ले जाए, उन क्षेत्रों में जहाँ पे वो घेर के रखते हैं। यहाँ पे जो है ऐसे खुले में छोड़ेंगे तो किसान परेशान है। ऐसे भी आप जानते हैं किसान बेचारा ऐसे भी परेशान होते हैं कि वो उतना मेहनत करने के बाद और नीलगाय अगर उनका अनाज खा जाते हैं या बर्बाद करते हैं नीलगाय, तो उससे बहुत बर्बादी है। एक बहुत बड़ा सवाल है, पूरे बिहार के लिए है, लेकिन खासकर लालगंज भी उससे प्रभावित होता है। अभी जो कोरोना काल में जब लोगों के पास में परेशानी हुई, खाने पीने की दिक्कत हुई, तब राशन कार्ड का मुद्दा उठा। सरकार का दावा था कि नहीं, सभी गरीब का कम से कम तो बनेगा ही बनेगा राशन कार्ड। लेकिन अभी तक खासकर लालगंज की बात करें तो लालगंज के जिस गाँव में भी जाइए वहाँ पर लोगों का कहना यही है कि फॉर्म तो भरवा लिया गया, ब्लॉक में जाते हैं तो कहा जाता है कि आपका रिजेक्ट हो गया। चलिए, इसके लिए ये है कि अभी तक कोई प्रतिनिधि और कोई भी जो सोशल वर्कर हो या जो भी दावेदार जो प्रत्याशी है लालगंज के लिए आवाज उठाते हुए नहीं दिखे हैं। हाँ, इस बात पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा ये जो है, आप जो बात बताई, ये लालगंज विधानसभा 42 पंचायत का जो है, ये खासकर बहुत बड़ा मुद्दा है ये राशन कार्ड का। आज जो ये राशन कार्ड है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला, और जिनको नहीं होना चाहिए उनको बन गया। ये तो पूरे बिहार का है, लेकिन हाँ, पूरे हम खासकर अपने लालगंज की बता रहे हैं, हम लालगंज की बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्या समस्या है इसके बारे में बताते हैं। देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ये निकाला था कि आपके गांव में जो जीविका दीदी है वो आपका फॉर्म है जो कलेक्ट करके ले जाएगी, और जो आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, BDO और CO जो होते हैं सर्किल ऑफिसर, उनको वो सौंपा गया। और वहाँ पे डाटा ऑपरेटर की कमी के कारण क्या हुई कि इन्हों लोगों ने अच्छा काम किया, अपना जीविका ने क्या किया कि कलेक्ट करके वहाँ पहुँचा दिया। लेकिन यहाँ पे BDO CO पूरा विफल है, चाहे वो लालगंज प्रखंड का हो या भगवानपुर प्रखंड का। जनता क्या करे? अभी तो जनता अभी जस्ट हमारे वैशाली में बैठ जाए जनता। नहीं, वो करने का अभी जरूरत नहीं है, खासकर इस कोरोना में। अभी बात है कि नहीं, जैसे कि आपके बारे में, जैसे कि लोगों का कहना है कि राजन जी कोरोना काल में लोगों तक अनाज पहुंच पाए, कई इलाकों को सैनिटाइज करवा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि राजन जी अकेले पूरे अपने घर से संभव नहीं कर पाना। फिर जनता, हाँ, हम किए ही हैं, हमसे जहाँ तक हुआ है हम किए हैं।
जी जी जी, ये बात आपका कहना सही है, लेकिन हम चाहेंगे कि जनता सड़क पे नहीं आए। इसके लिए हम लोग बात किए हैं, एसडीओ साहब से बात हुई है हमारी हाजीपुर में, तो उन्होंने कहा है कि अब जो है हम लोगों ने, अगर जिन लोगों का नाम छूट गया, डाटा में एंट्री नहीं हुआ, वो सभी लोग ब्लॉक में आरटीपीएस काउंटर है, उस काउंटर पे जाके अपना अपना आवेदन करवाएं। और ऑनलाइन काम हो रही है, अभी फिर से राशन कार्ड का साइट है जो खुल चुका है, और आरटीपीएस काउंटर के द्वारा जो हो रहा है काम हो रहा है। तो थोड़ा सा जनता परेशान ना हो, पेशेंस रखे। अगर इसके बाद अगर नहीं होता है, इसमें भी अगर सरकार और हमारा जो वैशाली का जो भी अनुमंडल के लोग हैं और एसडीओ और बीडीओ और सीओ अगर विफल आते हैं, तो इस जगह पे हम लोग आंदोलन करेंगे। उस जगह पे कोरोना और फोरोना हम लोग नहीं देखेंगे, उस जगह पे हम लोग ब्लॉक का घेराव करेंगे और हर पंचायत में राशन कार्ड का वितरण का काम कराएंगे और बनवाएंगे। राजेश जी, अगर पूछा जाएगा आपसे कि चूंकि लालगंज आपका कर्म क्षेत्र है, तो लालगंज की 3 सबसे बड़ी समस्या जो है वो बताने के लिए, तो आपके नज़र में क्या है? लालगंज में ये जो आपने समस्या, जी जी, ये जो समस्या आपने जुड़ाई है, 3 सबसे बड़ी समस्या है। अगर सामाजिक स्तर पे देख ले तो व्यक्तिगत स्तर पे नहीं बताया जाएगा, ठीक है। लालगंज की जो सही में सामाजिक स्तर पे जो मैटर है, सबसे पहले देख लीजिए आज के रेट में, तो ये है आपका बाढ़ वाला क्षेत्र हो गया लालगंज। हर बार यहाँ पे बाढ़ आती है, कोई देखने वाला नहीं है, नाला वगैरह की बढ़िया से सफाई नहीं है, जहाँ नाला होना चाहिए नाला नहीं है। दूसरा राशन कार्ड भी एक बहुत बड़ी समस्या है लालगंज विधानसभा में। लोग परेशान हैं, ऐसे महामारी में लोग को खाने के लिए पैसा नहीं है, वो सरकार पे आश्रित है और सरकार उसको अनाज नहीं दे रही है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले ये व्यवस्था कराया जाए। और तीसरा, लालगंज में रोजगार नाम की चीज़ नहीं है। आज भी हमारे युवा है जो बेरोजगार हैं, तो हम चाहेंगे कि लालगंज और भगवानपुर में जो है, खासकर भगवानपुर में अभी तक एक भी कारखाना उस तरीके के नहीं है, जहाँ पे हम चाहेंगे कि लालगंज और भगवानपुर में वैसे कारखाना लाए जहाँ पे लोग रोजगार की बातें जब आपने उठाया है, तो एक और मुद्दे से आपको भी परिचित होइएगा। यहाँ जो लालगंज विधानसभा में जितनी बैंक है, हाँ, शिकायत है कि जो गरीब का लोन नहीं करते हैं, खाता खुलवाने जाए तो वहाँ पे गलत ढंग से व्यवहार किया जाता है, और गरीब तो वहाँ बैंक में जाने से भी डरता है। नहीं, ये समस्या हम तक अभी नहीं आया है। ये समस्या हम अभी किसी से भी नहीं, किसी लगभग आप जाइएगा, आप घूम के देख लीजिए, नहीं 42 पंचायत में लगभग जो किसान जो है एक गांव में 5 किसान का केसीसी होता है। नहीं तो छठा से जाइएगा पूछने के लिए, तो छठा कहता है कि 5% 10% दो, तब तक काम हो जाएगा। वो भी काम होगा कब? धान रोपना है, लेकिन गेहूं की फसल जब रोपना होता है तब आपको लोन पास होता है। तो फिर ऐसे तो नहीं, मैं आपको इस बात में बताता हूँ, आपके लालगंज में भ्रष्टाचारियों की कंपाई नहीं है। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी है जो आप बैंक स्तर पे छोड़ दीजिए, आपके छोटे छोटे पंचायत स्तर पे देख लीजिए, तो शौचालय के नाम पे 2000 रुपया की ठगी होती है कि आप शौचालय बनवाना चाहते हैं तो आपका पास होगा, 2000 रुपया देना होगा। इंदिरा आवास बता देता हूँ मैं, इंदिरा आवास पास कराना है तो उसमें 20,000 रुपया देना होगा, तब आपका इंदिरा आवास पास होगा। उसी तरीके से ये भी एक समस्या है कि ब्रांच मैनेजर या उनके कुछ नुमाइंदे दलाल तरीके के लोग जो कहते हैं कि हमें केसीसी आपका पास करवाएंगे तो हमको इतना पैसा चाहिए तब करवाएंगे। तो इस जगहों पे हम लोग संज्ञान लेंगे और उन जैसे जो भी पीड़ित लोग हैं उनसे हम मिलेंगे, और जो बैंक भी ऐसा कार्य किया है उस बैंक के कर्मचारी पे हम कानूनी कार्रवाई करने का कार्य करवाएंगे। चलिए, तो ये राजन कुमार जी अभी थे, और इन्होंने साफ कहा कि नहीं, जो भ्रष्टाचारी तंत्र है वो हावी हो रहा है, लेकिन इनका साफ कहना है कि नहीं, अगर ये प्रतिनिधि बनते हैं तो जो मूल समस्या है, भ्रष्टाचार हो या जल जमाव हो या बाढ़ हो या और भी जो भी समस्या हो, जैसे राशन कार्ड हो गया, इन सभी का निदान निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे जनता की अदालत में भी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और हमारे माध्यम से भी आप तक अपनी बातों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आप अंतिम निर्णय जनता को लेना है, और जनता क्या निर्णय लेती है तो समय ही बताएगा। उसके लिए सभी लोग को इंतजार करना होगा।